हेलो एवरीवन। सो आज 28 फरवरी 2025 आपका क्लास 6 साइंस एग्जाम हुआ था, कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25। तो मैक्सिमम मार्क्स है 60 एंड जो टाइम था आपका 2 आवर 30 मिनट। ठीक है। सो देखो यहाँ पर आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन रीड कर सकते हो यहाँ पर। तो इसका हम आज आंसर डिस्कस करेंगे। सो आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, गिव द टर्म फॉर द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन लाइक्स द सन। जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट एमिट करता हो उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनियस। ठीक है। 1 का फर्स्ट पार्ट का और है, तो इसमें से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिव द टर्म फॉर द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जो ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करते, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम? ओपैक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड, यहाँ पर भी 2 पार्ट है, कोई भी एक करना होगा आपको। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम। जो लीफ है वो स्टेम के साथ जो अटैच होता है वो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेटियोले। एंड नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच होल्ड द प्लांट अपराइट। जो प्लांट को अपराइट होल्ड करने में हेल्प करता है उसे क्या कहेंगे? उस पार्ट को स्टेम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक हैबिटेट। कोई भी एक्वेटिक हैबिटेट, कोई भी एक नाम आपको लिखना होगा। आइदर पॉन्ड लिखो, लेक लिखो, सी या ओशन या कोई भी रिलेटेबल जो एक्वेटिक हैबिटेट के हो आप लिख सकते हो। ठीक है। और पार्ट में गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि जो लैंड में होता है। सो ग्रास लैंड भी हो सकता है, फॉरेस्ट, डेजर्ट या कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 4 पार्ट, हाउ मैनी टर्मिनल्स एन इलेक्ट्रिक सेल हैज। इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं? ओनली 2, विच इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लिखना है कि 2 टर्मिनल्स एन इलेक्ट्रिक सेल हैज। नेक्स्ट 5th पार्ट, स्टार इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नहीं, इससे स्टार जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। सो यहाँ पर क्या होगा? ये फॉल्स। स्टेम एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम सॉइल। नो, रूट्स जो होता है वो वाटर सॉइल से एब्जॉर्व करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर फॉल्स। नेक्स्ट है देखो, बैलेंस डाइट फॉर द फूड शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। यस, ट्रू। जो बैलेंस डाइट है उसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए। अब मैग्नेट हैज 3 पोल्स। फॉल्स। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। ठीक है। तो हिंदी मीडियम में भी आप क्वेश्चन देख सकते हो एक बार। नाउ नेक्स्ट पेज में देखो, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। सॉफ्ट एंड बेंड कौन से विटामिन के लिए होता है? विटामिन डी के लिए। नेक्स्ट और पार्ट में है, कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। कैरेट जो है रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट कंटेंट्स क्या होगा? आयरन। मैग्नेटाइट में आयरन होता है। इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बी देख लो। सेक्शन बी में है, डिफाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का डिफाइन लिखना है। ऑब्जेक्ट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट। जो ऑब्जेक्ट लाइट को पास करने में अलाउ करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। गिव 2 एग्जाम्पल। आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, क्लीन वाटर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखो, वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। माउंटेनियर्स जो है ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों कैरी करते हैं? तो देखो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने अभी जस्ट प्रैक्टिस पेपर में भी आपको करवाया था, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वही पेपर में आपका आया है। ठीक है। तो देखो, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है। डिफाइन अ ट्री। तो ट्री का डिफाइन लिखना होगा। प्लांट्स विच आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज का डिफाइन लिखना होगा। राइट नेम ऑफ ट्री। आप कोई भी ट्री के नेम लिख सकते हो, आइदर मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, नीम ट्री, कुछ भी ट्री का आप नाम लिख सकते हो। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उसके नाम लिखना होगा। सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल, स्टेमिन। ठीक है। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, विच इज पोटैटोस एंड व्हीट एक्सेट्रा। ठीक है। कोई भी आपको 2 लिखना होगा। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ फूड कंटेनिंग फैट। कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखना होगा जिसमें आपके फैट कंटेंट होते हैं। तो कोई यहाँ पर मैंने 2-4 लिख दिया है, बट आपको ओनली 2 लिखना है। नट्स, ऑयल, घी, बटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू मेक एन आयरन स्ट्रिप मैग्नेटिक। आयरन स्ट्रिप को आप मैग्नेटिक कैसे बना सकते हो? ये आपके बुक क्वेश्चन है। सो मूव द मैग्नेट्स अलॉन्ग द आयरन स्ट्रिप, रिपीट ऑलमोस्ट 30 to 40 टाइम्स, देन इट विल बी अ मैग्नेटिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। तो कितने टर्मिनल्स होते हैं आपके? 2 टर्मिनल। फर्स्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकंड होगा नेगेटिव टर्मिनल। ओके। सो यहाँ पर आप हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देख लो एक बार। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर से करवाया था रिसेंटली, तो वही सारे देखो क्वेश्चन आए हैं। सो वी शुड नेवर
लुक डायरेक्टली एट द सन, हमें सन को डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए। वाई? सन रेस आर हार्मफुल फॉर आवर आइज, या आप कोई भी बेटर लिख सकते हो इससे, ठीक है। तो सन रेस जो होता है हार्मफुल होता है हमारा आइज के लिए, इसलिए हमें कभी भी सन को डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट हो जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है, विच इज लीव्स। नेम द प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एंकर एंड वाई, कौन से पार्ट ऑफ प्लांट को हम एंकर बोलते हैं, विच इज रूट्स। क्यों? बिकॉज दे हेल्प प्लांट बींग हेल्थ स्ट्रांगली इन सॉइल, बिकॉज वो सॉइल को जकड़ कर रखता है। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लाइंबर, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पर मैंने मनी प्लांट का एग्जाम्पल दे दिया। ओके, नेक्स्ट और पार्ट में है और ओनली, देखो ओनली सी का ही और पार्ट है, ए भी आपको कंपलसरी करना है, सी में कोई भी आप एक कर सकते हो। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच होल्ड प्लांट विथ सॉइल, कौन सा पार्ट है, रूट्स। देन डिफाइन ट्रांसपिरेशन, आपको ट्रांसपिरेशन का डिफाइन भी करना होगा। सो ट्रांसपिरेशन जो है, रूट्स वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर और लॉस ऑफ वाटर। सॉरी, यहाँ पर देखो 9 का या तो आपको ए बी सी करना होगा या तो सिर्फ आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। मार्क्स यहाँ पर गिवन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, एक बार मैग्नेट है बट उसमें कोई भी मार्किंग नहीं है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड, तो आपको आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा ये नॉर्थ पोल होगा। सो बाय सस्पेंडिंग बार मैग्नेट फ्रॉम द मिडल विथ अ थ्रेड, तो एक बार मैग्नेट को आपको एक थ्रेड से बांधना होगा एंड उसे एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमा देना, जहाँ पर भी वो रुकेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन डिनोट करेगा। सो द नॉर्थ डायरेक्शन डिनोट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट 10 का और पार्ट है, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो मैग्नेटिक मटेरियल का डेफिनेशन लिखना होगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। एंड राइट नेम ऑफ 2 मैग्नेटिक मटेरियल, 2 मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल देना होगा, एक होगा आयरन, एक होगा निकल। एंड 2 नॉन मैग्नेटिक मटेरियल विच इज ग्लास एंड वुड, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है जो मैंने करवाया था, ठीक है। तो सारे देखो, सारे ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपके लिए एग्जाम ईजी रहा होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, योर ब्रदर इज रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रिक स्विच, आपका जो ब्रदर है वो इलेक्ट्रिक स्विच रिपेयर कर रहा है। वट एडवाइस ऑफ प्रिकॉशन वुड यू गिव टू हिम, आप क्या प्रिकॉशन और एडवाइस उसे देना चाहोगे कि ताकि उसे करंट ना लगे। सो इज योर बॉडी अ गुड कंडक्टर, आपका बॉडी जो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी आपको मेंशन करना होगा। सो फर्स्ट देखो क्या प्रिकॉशन दे सकते हो, वेयर रबर ग्लोव्स और स्लीपर्स ऑफ रबर, ठीक है। या तो डू नॉट टच नेक वायर्स, जो आपके खुले तार होते हैं उसे नहीं छूना है, ठीक है। नेक्स्ट, आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, क्वेश्चन था और एक, तो आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी मीडियम देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी है, देखो सेक्शन सी आपके 6 मार्क्स के है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैचिंग है, तो ग्रासलैंड का जो होगा लायन, नेक्स्ट है पॉन्ड होगा फ्रॉग, एयर होगा एबायोटिक कंपोनेंट, ट्रीज इज बायोटिक कंपोनेंट, हैबिटेट प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव एंड रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, नेक्स्ट 13 देखो, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिन लेयर ऑफ एयर, हमारे अर्थ जो है थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर, एंड इस लेयर को हम क्या कहेंगे, एटमोसफियर। इट हैज़ मैनी कॉम्पोनेंट, इसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट देखो, गैस विच इज़ फाउंड इन हाइएस्ट क्वांटिटी इन एटमोसफियर, सबसे ज़्यादा हाइस्ट क्वांटिटी में एटमोसफियर में कौन सा गैस पाया जाता है, विच इज़ नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन हमारे एटमोसफियर में है, ठीक है। सेकेंड देखो, गैस विच इज़ हेल्पफुल इन बर्निंग कैंडल, कौन सा होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। हिंदी मीडियम चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पेज में देखो, थर्ड का 2 पार्ट है, आइदर आपको ये करना होगा या तो ये। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमोसफियर, ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट, गैस विच इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, कौन सा गैस हमारे रेस्पिरेशन सांस लेने के लिए ज़रूरत है, विच इज ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस, एनिमल्स के डिफरेंट सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने प्रे को, शिकार को दूर से ही देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत ही धीमी आवाज़ को सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि अपने फ्रेंड्स को
कुछ स्मेलों के वजह से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। ये आपका क्लास 5 के क्वेश्चन है। तो कौन सा एनिमल है जो 6 टाइम्स बेटर देख सकता है रात को, विच इज टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच सेंस द स्मेल ऑफ फ्लावर। कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो फ्लावर का स्मेल ले सकता है, ऑब्वियसली नोज, ठीक है। हिंदी मीडियम चेक कर लो, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में समझ नहीं आता तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट, डॉग्स मार्क देयर ओन एरिया बाय यूरिन। सो डॉग्स जो है यूरिन करके अपने एरिया को मार्क करता है। डॉग्स हैज़ ए गुड सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो इन द वैली ऑफ फ्लावर देयर आर फ्लावर एवरीवेयर। वैली ऑफ फ्लावर में बहुत सारे फ्लावर्स है चारों ओर। इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर, कहीं रेड फ्लावर्स है ब्लूमिंग ऑन बुशेस, वाइल इन अदर्स वन फाइंड वाइट फ्लावर्स पीपिंग आउट बिटवीन द स्टोन्स। तो यहाँ पर फ्लावर्स के बारे में कुछ बताइए, ये भी आपका क्लास 5th में से है। क्लास देखो फर्स्ट है, इन उत्तर प्रदेश पीपल ईट द वेजिटेबल ऑफ विच फ्लावर। कौन सा फ्लावर के वेजिटेबल खाता है, कंचर। सेकेंड, पकोड़ास ऑफ सहजान फ्लावर्स आर ईटन इन विच स्टेट, विच इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्किन केयर प्रोडक्ट। कौन सा यूज किया जाता है, रोज वाटर, ठीक है। हिंदी मीडियम देख लो एक बार। नेक्स्ट देखो और पार्ट में है, थर्ड का कोई एक करना है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इतर, विच इज कनौज, ठीक है। सो यही आपका क्वेश्चन पेपर था जो CBSE से आया था। तो आई होप आपका आंसर सारे सही गए होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।